हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, जिसमें मुझे क्या करना होगा, एक कैरेक्टर को एंटर करवाना होगा यूजर से और वो बताए प्रोग्राम कि वो कॉन्सोनेंट है या फिर वो वॉवल है। सो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यही प्रोग्राम बताया था, बट वो था मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताना है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। सो डिफरेंस यही है और कुछ भी नहीं। सो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर ही दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी यहाँ पे सी कंपाइलर ऑनलाइन ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम को लिखना। तो जैसा कि मेरा प्रोग्राम था कि मुझे पहले एक कैरेक्टर इनपुट करवाना है और उसके बाद मुझे लॉजिक बिल्ड करना है, जो कि ये कंफर्म करेगा कि जो मेरा कैरेक्टर है जो मैंने एंटर करवाया, क्या वो कॉन्सोनेंट है या फिर वो वॉवल है। तो वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो क्लियर है कि मेरे पास 5 कंडीशंस हैं जो मुझे वन बाय वन चेक करनी होगी ए, ई, आई, ओ, यू के थ्रू, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर किया था यूजिंग इफ देन एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। सो जिस किसी व्यूअर ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और स्विच के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? केसेस। तो यहाँ पे हमें केस मैच करने होंगे, केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ और केस यू। अदरवाइज वो जाएगा डिफॉल्ट केस के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक डाटा टाइप कैर और एक वेरिएबल लिया मैंने एन। इससे क्या होगा कि मैं एक एन वेरिएबल के अंदर कोई भी कैरेक्टर ए से लेके जेड तक स्टोर करवा सकता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया क्या? एंटर एनी कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर के लिए मैं यूजर से प्रॉम्प्ट करवाऊंगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको स्कैन करवाया किस वेरिएबल के अंदर? एड्रेस ऑफ एन के अंदर। अभी तक मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया? प्रिंटफ करवाया मैसेज कि एंटर एनी कैरेक्टर, और यूजर कोई कैरेक्टर एंटर करवाएगा और वो कहां स्टोर होगा? एन के अंदर स्टोर होगा। सो अब जो मुझे कंपैरिजन करना है वो मुझे एन के वेरिएबल से करना है ना, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है एंटर्ड वाली वो एन के अंदर है और उस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा एक वन बाय वन ए के साथ, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ, यू के साथ। सो स्विच से करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लगाया स्विच एंड इसका ब्लॉक स्टार्ट एंड देन ब्लॉक बंद एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। नाउ स्विच के अंदर मैं पास करूंगा क्या? एक वेरिएबल की वैल्यू जो कि है एन। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो भी मैंने एन की वैल्यू स्कैन करवाई है उस वैल्यू के वेरिएबल को मैंने यहाँ डाल दिया स्विच के अंदर। अब यहाँ पे क्या काम होगा कि मुझे केस मैच करवाने पड़ेंगे ए, ई, आई, ओ, यू के साथ। तो उसके लिए कीवर्ड है क्या? केस। अगर तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो आता है 1 के साथ कॉलन साइन, लेकिन अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, कैरेक्टर है, क्योंकि हमारा तो कैरेक्टर होगा ए, ई, आई, ओ, यू, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सिंगल कोट्स के अंदर ए एंड देन कॉलन साइन। अगर ये ए होता है तो क्या करे? प्रिंट कर दे परसेंटेज सी इज वॉवल कैरेक्टर और यहाँ प्रिंट करवा दे क्या? एन की वैल्यू को। इसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रेक जरूर करना है। अब ब्रेक क्या था ये भी मैंने आपकी कुछ वीडियोस पहले डाला था मैंने कि व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। सो जिस किसी व्यूअर ने अभी तक नहीं देखी तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट अभी आपको बता देता हूँ कि ब्रेक इज एन अनकंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम यूज करते हैं बिना कंडीशन लगाए, जहां भी लगाएंगे वहां से बाहर आने के लिए। सो यहाँ पे मैंने अगर ब्रेक लगाया तो कंपाइलर क्या करेगा? इमीडिएटली जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो स्विच से बाहर आ जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आगे क्या लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। सो ये मैंने लगाया केस ए के लिए। फिर मैंने किया केस ई। अगर ई होता है तो क्या करे? अगेन वही मैसेज मैंने प्रिंट करवाया क्या? परसेंटेज सी इज वॉवल कैरेक्टर और प्रिंट करवा दे क्या? एन की वैल्यू को एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद फिर अगेन ब्रेक ताकि वो स्विच से बाहर आ जाए। इसी तरह मेरे 2 केस हुए हैं और मेरे 3 केस अभी और पेंडिंग हैं। कौन कौन से? आई, ओ, यू। अब यहाँ पे ई को हमने बंद नहीं किया, कोट्स के साथ बंद कर दीजिए एंड ए, ई एंड नाउ आई। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट किया परसेंटेज सी इज वॉवल कैरेक्टर एन की वैल्यू एंड देन ब्रेक। उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा केस कौन सा? ओ, देन कॉलन साइन, प्रिंटफ
percentage C is vowel character N and then break and then U colon printf percentage C is vowel character और वो क्या आ जाए n की वैल्यू एंड देन ब्रेक। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अगर ए ई आई ओ यू में से कोई वैल्यू कंपैरिजन में ना सेट हो तो क्या करें। तो आए यहाँ पे डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू एल्स केस। जैसे इफ में एल्स होता है, कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स में जाएगा। इसी तरह अगर इसको स्विच के अंदर कोई केस नहीं मिलेगा तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। सो डिफॉल्ट इज सेम लाइक एज एल्स, सेम एज एल्स स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक। सो डिफॉल्ट में जब आएगा तो क्या करें, वहां पे प्रिंट करें परसेंटेज सी इज कंसोनेंट एंड डेट्स इट। अब यहां पे हम ब्रेक लगाएं या ना लगाएं। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बाहर आना ही है। लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं भी लगाते तो भी क्या होगा, तो भी उसने बाय डिफॉल्ट बाहर ही आना है, क्योंकि आगे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। सो ये हमारा प्रोग्राम है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक एरर है लाइन नंबर 13 के अंदर, वार्निंग फॉर्मेट सी परसेंटेज सी एक्सपेक्ट अ मैचिंग इंट। अब मैचिंग इंट बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन नंबर 13, तो 13 में क्या है, केस ई, नो सॉरी लाइन नंबर 30 में क्या है, printf परसेंटेज c इज कंसोनेंट और यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आई तो मैंने यहाँ पे इसकी डालनी है वैल्यू। सो दिस इज द एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज c यूज किया है तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लिया प्रिंटिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिया n। सो अब चलिए, अब कोई एरर नहीं आएगा। एंटर एनी कैरेक्टर मैंने लिया a। जैसे मैंने a लिया तो मैसेज आया a इज अ वॉवल कैरेक्टर। स्टार्ट करता हूं, फिर मैंने यहाँ पे दिया e इज वॉवल कैरेक्टर। फिर मैंने दिया यहाँ पे I इज वोवल कैरेक्टर। फिर मैंने दिया O इज वोवल कैरेक्टर एंड देन फिर मैंने यहाँ पे दिया U इज आल्सो अ वोवल कैरेक्टर। सो सभी केस मैच करके। लेकिन अगर मैं देता हूं G एंटर किया मैंने तो क्या बताया, G इज कॉन्सोनेंट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्विच स्टेटमेंट। सो आप इस तरह के प्रोग्राम्स को जहां पे आपको डिसीजन लेने होते हैं वहां पे आप इफ यूज कर सकते हो, लेटर इफ यूज कर सकते हो और स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और प्रोग्राम्स को समझने में, जो कि हम लोग अभी बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक कर रहे हैं और आने वाले मेरे नेक्स्ट सेशंस के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको और प्रोग्राम मिलेंगे देखने के लिए। इसमें हम लोग पैटर्न के ऊपर काम करेंगे और एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे। जो मुझे प्रॉपर मॉड्यूल बनाना है वो कैसे बनेगा, उसमें हम लोग लूप्स यूज करेंगे, एरेज यूज करेंगे, पॉइंटर्स करेंगे, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो एवरीथिंग जो है हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो 1 लाइक तो बनता ही है। अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छी लगती हैं सो प्लीज उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी जरूर करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में पता लगता रहे कि मेरी वीडियोस कब कब और कैसे कैसे लोड हो रही हैं। और मेरी जो वीडियोस हैं वो डेली आती हैं अप्रॉक्सीमेट शाम को 6 और 7 के बीच में। सो ऐसा ही प्यार बनाए रखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे नेक्स्ट सेशन तक मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।